नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसआर लैच। लैच डिजिटल सर्किट होते हैं जो सूचना के एक बिट को संग्रहित करते हैं और इसके मान को होल्ड करते हैं जब तक नए इनपुट संकेतों द्वारा अपडेट नहीं होते। इनका उपयोग डिजिटल सिस्टम में बाइनरी सूचना संग्रहित करने के लिए अस्थायी स्टोरेज तत्वों के रूप में किया जाता है। लैच को विभिन्न डिजिटल लॉजिक गेट्स जैसे कि नैंड गेट, नॉर गेट का उपयोग करके बनाया जा सकता है। लैच का उपयोग डिजिटल सिस्टम में डाटा स्टोरेज, कंट्रोल सर्किट और फ्लिप फ्लॉप सर्किट सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। इन्हें अक्सर स्टेट मशीन और मेमोरी एलिमेंट्स जैसे कि अनुक्रमिक सर्किट यानी कि सीक्वेंशियल सर्किट्स को लागू करने के लिए अन्य डिजिटल सर्किट के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। लैच बुनियादी स्टोरेज तत्व होते हैं। लैच सिग्नल स्तरों के साथ काम करते हैं और क्लॉक पल्स का उपयोग नहीं करते हैं। यदि क्लॉक संक्रमण द्वारा नियंत्रित की जाती है तो उस लैच को फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। लैच दो स्थिर अवस्थाओं वाले अनुक्रमिक सर्किट होते हैं। ये लागू इनपुट वोल्टेज के प्रति सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील होते हैं और क्लॉक पल्स पर निर्भर नहीं होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में विभिन्न प्रकार के लैच होते हैं जैसे कि एसआर लैच, गेटेड एसआर लैच, डी लैच, गेटेड डी लैच, जेके लैच, टी लैच। तो आज हम पढ़ेंगे एसआर लैच। एसआर लैच यानी कि सेट रीसेट लैच, यह लैच का सबसे सरल रूप है। इसे दो इनपुट का उपयोग करके लागू किया जाता है। पहली इनपुट S यानी कि सेट और दूसरी इनपुट R यानी कि रीसेट। इनपुट S पर जब 1 होता है तो आउटपुट पर 1 सेट होता है और जब R इनपुट पर 1 होता है तो आउटपुट को 0 पर रीसेट करता है और जब S और R दोनों इनपुट 0 होते हैं तो लैच को अपरिभाषित स्थिति यानी कि अनडिफाइंड स्टेट में कहा जाता है। इन स्टेट्स को प्रीसेट और क्लियर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। एसआर लैच अन्य सभी प्रकार के फ्लिप फ्लॉप के बुनियादी निर्माण खंड को बनाता है। अब हम इस परिपथ के तार्किक संचालन पर विचार करते हैं। एसआर लैच एक लॉजिक तर्क सर्किट है जिसमें दो क्रॉस युग्मित यानी कि क्रॉस कपल्ड नॉर गेट या फिर दो क्रॉस युग्मित नैंड गेट का उपयोग करते हुए बनाया जा सकता है। सेट के लिए इनपुट S और रीसेट के लिए इनपुट R और दो आउटपुट यानी कि Q और Q बार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नैंड गेट का तर्क जो कि उपयोग करके एसआर लैच को दर्शा रहा है। इसी प्रकार अब स्क्रीन पर दिया गया तर्क नॉर गेट का उपयोग करके एसआर लैच को दर्शा रहा है। नैंड गेट का इस्तेमाल करते हुए एसआर लैच के 4 विभिन्न केसेस को अब हम डिस्कस करेंगे। तो केस 1, इस केस में जब S 0 है और R भी 0 है तो इस स्थिति में नैंड गेट्स के दोनों इनपुट 0 होते हैं तथा दोनों गेट्स पर आउटपुट हमेशा 1 होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि Q और Q बार का मान समान है, इसीलिए हम इस एसआर लैच स्थिति को अमान्य कहते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब दूसरा केस, जब S 0 है और R पर 1 है। यहाँ हमने इनपुट S पर 0 दिया है और R को 1 दिया है, इसीलिए Q के लिए हमारा आउटपुट 0 होगा और Q बार के लिए 1 होगा, जो दर्शाता है कि आउटपुट बिट Q रीसेट हो गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब तीसरा केस, जब S 1 है और R 0 है। जब भी लॉजिक नैंड गेट के इनपुट में 0 होता है तो नैंड गेट आउटपुट पर 1 प्रदान करता है। S 1 के बराबर है और R 0। इस मामले में रीसेट इनपुट से जुड़ा लॉजिक गेट 1 प्राप्त करता है, तो Q मान 1 होगा और Q बार का मान 0 होगा, जो यह दर्शाता है कि आउटपुट Q का मान 1 के रूप में सेट किया गया है। अब हम इस अवस्था को सेट कहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब सबसे अंतिम केस यानी कि चौथा केस, जब S 1 है और R भी 1 है। इस मामले को हल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी इनपुट 0 नहीं है, जिसका मतलब हुआ कि आउटपुट नैंड गेट के दूसरे इनपुट पर निर्भर करता है। हम बूलियन बीजगणित का उपयोग करके इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला नैंड गेट का आउटपुट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1 डॉट Q बार, मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा Q बार और उसका होल बार, क्योंकि हमने नैंड गेट का इस्तेमाल किया है। अब इस पर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बार जमा Q डबल बार। तो Q डबल बार क्या हो गया, Q, और 1 बार क्या होगा, 0। तो 0 जमा Q, हमें क्या प्राप्त होगा, Q। इसी प्रकार दूसरे नैंड गेट के आउटपुट है 1 गुना Q उसका होल बार, नैंड गेट का उपयोग किया है इसीलिए। और अब हम इस पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 बार जमा Q बार। 1 बार बना 0 जमा Q बार, तो हमें मिला Q बार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम यह भी देखते हैं कि समीकरण को हल करने पर Q और Q बार के लिए पहले से संग्रहित बिट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए हम इस स्थिति को होल्ड स्टेट कहते हैं, क्योंकि आउटपुट के किसी भी मान में बदलाव नहीं होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं गेटेड SR लैच। गेटेड SR लैच में सक्षम इनपुट होता है जो सक्षम 1 होने पर काम करता है और सक्षम 0 होने पर पिछली स्थिति को बनाए रखता है। गेटेड SR लैच की सत्य तालिका स्क्रीन पर दी गई है। इनपुट सेट S और रीसेट R। इनपुट के अलावा एक अतिरिक्त सक्षम G इनपुट है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। आउटपुट Q और अगली स्थिति को दर्शाने के लिए Qn जमा 1 और आउटपुट Q और Q बार। अब S और N इनपुट का अनुसरण केवल तभी करते हैं जब सक्षम यानी कि G सक्रिय होता है, यानी कि लॉजिक 1 पर होता है, और जब सक्षम G 0 होता है तो लैच S और R इनपुट को अनदेखा कर देता है और आउटपुट अप्रवर्तित रहता है, चाहे इनपुट कुछ भी हो। यह सुनिश्चित करता है कि लैच नियंत्रित है और S और R के जवाब में लगातार नहीं बदल रहा है। आइए अब देखते हैं इसका व्यवहार। गेटेड SR लैच एज सेंसिटिव है, जिसका अर्थ है कि यह केवल S और R इनपुट के कॉम्बिनेशन से प्रभावित होता है
जब सक्षम G सिग्नल सक्रिय होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं लैच और गेटेड SR लैच के बीच में मुख्य अंतर। सबसे पहला नियंत्रण इनपुट। जैसा कि हमने देखा कि SR लैच में कोई नियंत्रण इनपुट नहीं होता है, जबकि गेटेड SR लैच में एक अतिरिक्त नियंत्रण इनपुट होता है। दूसरा सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता। SR लैच लेवल सेंसिटिव होता है, जो इनपुट परिवर्तनों पर सीधे प्रतिक्रिया करता है, जबकि गेटेड SR लैच केवल तभी इनपुट परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करता है जब कंट्रोल सिग्नल एक्टिव यानी कि सक्रिय होता है। उपयोगों में गेटेड SR लैच परिवर्तनों के होने पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे उन सर्किट में अनपेक्षित व्यवहार का जोखिम कम हो जाता है जिन्हें सिंक्रोनाइज ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तो आज हमने पढ़ा SR लैच, इसके परिपथ की डिजाइनिंग को हमने विस्तार से समझा, फिर विभिन्न स्थितियों को डिस्कस भी किया, सत्य तालिका यानी कि ट्रुथ टेबल को उन केसेस के साथ वेरीफाई भी किया, और फिर हमने गेटेड SR लैच भी देखा और अंतिम में उनका डिफरेंस भी पढ़ा। तो आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। SR लैच की डिजाइनिंग IC 7400 यानी कि NAND गेट का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। SR लैच की डिजाइनिंग IC 7400 यानी कि NAND गेट का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि इस ब्रेडबोर्ड पर हमारे पास दो इनपुट्स हैं, S और R। इसी प्रकार दो आउटपुट्स हैं, एक LED Q को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी LED Q बार को, और ये है हमारे पास IC 7400। तो आइए अब हम अपने सत्य तालिका को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले 00, जब भी हमारे पास स्टेट्स S 0 और R भी 0 हैं, तो अमान्य स्टेट यानी कि Q और Q बार दोनों ही इस टाइम पर ऑन है, ग्लो कर रही है। तो ये जो स्टेट है ये अमान्य स्टेट है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया। अब दूसरी स्टेट जब S हमारे पास 0 है और R हमारे पास 1 है, जैसे हमने इसको 1 किया, अब S यहाँ पे 0 है और R 1 है, तो हमारे पास Q 0 हुआ और Q बार 1 हुआ, यानी कि ये रीसेट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थर्ड स्थिति जब हमारे पास S 1 है और R 0 है, तो S को 1 किया और R को 0 किया। अब इस स्थिति में Q हमारे पास 1 हुआ और Q बार 0 हुआ, तो ये स्थिति रिप्रेजेंट कर रही है केस 3 को, जो कि सेट स्टेट में दर्शा रहा है। अब अंतिम केस जब S भी हमारे पास 1 है और R भी 1 है, तो वो अपनी प्रीवियस स्टेट को ही होल्ड करेगा। तो यहाँ पर हमने S को 1 किया और R को भी 1 किया, तो आपने देखा इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी तब्दीली नहीं आई। तो हमारे पास Q रहा और Q बार रहा, यानी कि प्रीवियस स्टेट को ही उसने होल्ड किया। तो आज हमने SR लैच की डिजाइनिंग IC 7400 यानी कि NAND गेट का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर देखा, और उसके ट्रुथ टेबल को, जो कि 4 केसेस को हमने डिस्कस किया था, उसको भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके
उसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।